सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड टू ग्लोरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीडियाट्रिक्स की जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है सेकेंड ईयर में, उसमें क्या करने का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीडियाट्रिक्स की जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है वो सिर्फ 2 वीक्स की होती है। तो उसमें इतना कुछ ज्यादा मतलब टेंशन जैसा ऐसे कुछ होता नहीं है। और हमारी कॉलेज में कैसा है कि हमारे वक्त पे वार्ड एंडिंग ली नहीं थी, तो उसमें इतना कुछ मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट या इतना कुछ ऐसा होता नहीं है। पर फिर भी ऐसे वो पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पीडियाट्रिक्स की क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए। कैसे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल क्लिनिकल पॉइंट पोस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कुछ डिफिकल्ट या ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसे आराम आराम से निकल सकता है। और इसके साथ साथ आप अपना सेकेंड ईयर कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब इतना कुछ खास पीडियाट्रिक्स करने की जरूरत नहीं। क्या क्या कर सकते हो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है सिलेबस में। तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग वो लोग पढ़ाते सेकेंड ईयर में। जनरली थर्ड ईयर में वो लोग हिस्ट्री टेकिंग पढ़ाते नहीं है। तो क्या होगा, वो लोग पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर, पर सेकेंड ईयर में केस प्रेजेंटेशन होता नहीं है। तो वो लोग पढ़ाएंगे हिस्ट्री सेकेंड ईयर में, पर आपको केस प्रेजेंटेशन होगा थर्ड ईयर में। ऐसा हमारी कॉलेज में हमारे टाइम पे था। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना होगा, ओवरऑल ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ और ये सारे टॉपिक्स जो मैं बताऊंगा वो सब आपको ट्राई करना है कि बहुत अच्छी नोट्स बनाओ आप, और उसको प्रिजर्व करके रखो ताकि फ्यूचर में आपको काम लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री टेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पीडियाट्रिक्स की थोड़ी बहुत अलग है हिस्ट्री टेकिंग। उसमें सब डेवलपमेंटल सब चेक करना होता है, माइलस्टोन्स वगैरह। तो उसके हिसाब से ओवरऑल भी बर्थ हिस्ट्री लेनी होती है, वैक्सीनेशन हिस्ट्री लेनी होती है, थोड़ी सी अलग होती है। तो उसके लिए हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज करनी जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ। मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग आप कैसे करोगे, वो लेंथ और हाइट में डिफरेंस क्या होता है, वेट, फिर वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वो सब का चार्टिंग, और डब्ल्यूएचओ के ग्रोथ चार्ट्स। फिर ऐसे हाइट फॉर वेट है ऐसा सब, या फिर वेट फॉर हाइट जो होता है। मतलब ऐसे सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो सब ओवरऑल आपको लिखने भी होते हैं थर्ड ईयर में जो केस प्रेजेंटेशन होता है उसमें, मतलब एग्जामिनेशन में। तो ये ग्रोथ ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। और इसके फ्यूचर में सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में अगर पीडियाट्रिक्स की आपका एग्जाम होती है तो इंटरनल्स में भी इसके रिलेटेड बहुत कुछ पूछते हैं। डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्टिंग का रिलेटेड एक आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी नोट्स बनाना जरूरी है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया, और इस पिक्चर में भी है, ग्रोथ का भी पिक्चर है, डेवलपमेंट का भी पिक्चर है, एक अलग अलग माइलस्टोन्स पूछते हैं। भले आपको ऐसा लगे कि इतने सारे हैं कैसे याद होंगे, क्या होंगे, पर अल्टीमेटली याद करने ही पड़ेंगे। तो याद करना जरूरी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अन अकेडमी की एक वीडियो है, और मैं बता देता हूँ ये स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, मतलब मैंने एक देखी थी उनकी फ्री वीडियो जो मुझे अच्छी लगी थी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें उन्होंने ऐसे ट्रिक बता के माइलस्टोन्स थोड़े बहुत याद करने की अच्छी ट्रिक बताई है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। वो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो फ्री वीडियो है, वो देख सकते हो आप लोग। तो ऐसी मतलब ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना के याद करो, जो करना करो। सारे माइलस्टोन्स याद करने की जरूरत नहीं, पर टीचर्स को पूछोगे कौन कौन से माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने ही होंगे और करने ही चाहिए। मतलब हर जगह पे माइलस्टोन्स आने ही वाले हैं। तो ट्राई करो कि सेकेंड ईयर से पोस्टिंग के दौरान जितना याद होता है उतना थर्ड ईयर में फिर से रिवाइज और याद करना ही पड़ेगा। तो ऐसे डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। माइलस्टोन्स भले ऐसा लगे डिफिकल्ट है कि या फिर याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है, याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे। तो जैसे कि मैंने पीएसएम की क्लिनिकल पोस्टिंग में भी बताया था, जो ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक है ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन के केसेस बहुत ज्यादा है, करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत कुछ पूछते हैं कि बर्थ के बाद कितने टाइम के अंदर स्टार्ट करना होता है, और मतलब उसके प्रॉपर पोजिशनिंग और अटैचमेंट के 4 पॉइंट्स क्या होते हैं। हर जगह पे ये पूछते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के 4 पॉइंट्स पोजिशनिंग और अटैचमेंट के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मतलब बाय हार्ट कर ही लेना है, क्योंकि अगर नींद में से भी उठा के पूछे तो आपको
4 पॉइंट्स ऑफ पोजिशनिंग और 4 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आने ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इम्यूनाइजेशन पे। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो ओवरऑल थर्ड ईयर में पीएसएम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल हर जगह पे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आता है। तो वैक्सीनेशन आपको हिस्ट्री भी लेनी होती है। आप वैक्सीनेशन की हिस्ट्री कब ले पाओगे? जब आपको याद होगा कि कौन कौन से वैक्सीन उस टाइम तक हो जानी चाहिए, तभी आप पूछ पाओगे। तो ओवरऑल भी, और उसके अलावा बहुत क्वेश्चन होते हैं, कौन सा रूट कौन सा होता है, डोज कौन सा होता है, कहाँ पे दिया जाता है, कब तक दे सकते हैं अगर कोई डोज स्किप हो गया हो तो। ऐसे सब बहुत सारे क्वेश्चंस वैक्सीनेशन से रिलेटेड आते हैं। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन मतलब जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करोगे हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। सब बहुत सारी वैक्सीन एक साथ दी जाती है, बहुत सारी बर्थ पे दी जाती है, बहुत सारी 6 10 14 वीक्स पे दी जाती है, बहुत सारी 9 मंथ्स पे दी जाती है, 1.5 ईयर्स पे यानी कि 18 मंथ्स पे दी जाती है। तो ऐसे आप याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखते हैं कि अब प्रिपेयर कैसे करना है, फिर कौन सी बुक से पढ़ना है, या फिर मतलब पीडियाट्रिक की ओवरऑल भी थर्ड ईयर में भी या सेकेंड ईयर में भी की पोस्टिंग जो होती है उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले बुक आती है ओपी गाइड। ये जो बुक है ये ओवरऑल ही ऐसे पीडियाट्रिक्स की जो बुक है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से थर्ड ईयर के या सेकेंड ईयर के इंटरनल के लिए जो टॉपिक्स है वो सब पढ़ सकते हो, जैसे WHO ग्रोथ चार्टिंग है। फिर जैसे ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक है, पूरा ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड टॉपिक्स है, वो सब देख सकते हो। ओपी गाइड में से दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करना है आप लोगों को, IMNCI। वो जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो लोग उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं और उसके बारे में पूछते रहते हैं। पूरा याद तो ऐसे करना मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ऐसा मैं कहूंगा डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा लेंदी है, और जनरली वो लोग भी एडवाइस नहीं करते कि आप याद करो। पर अगर आपको याद करना है, आपसे होता है तो कर लो। उसकी मतलब ओवरऑल उसकी जो सभी ट्रीटमेंट्स है, वार्निंग साइंस है, वो सब देख लो। जितना हो सके उतना ऊपर ऊपर से याद करने की कोशिश करो। IMNCI का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सब चार्टिंग होते हैं, रेड रेड साइन क्या होती है, येलो साइन क्या होती है, ग्रीन साइन क्या होते हैं। जितना ज्यादा याद किया होगा आपने उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं छेड़ा करके एक बुक है, ये प्रैक्टिकल की बुक है, इंपॉर्टेंट है, यूजिस के लेवल पे ये बुक यूज करते हैं। और उसके अलावा दूसरी बुक यूज करते हैं वो है अरुचामी लक्ष्मण स्वामी। जो ये बुक जो है, ये दोनों में से कोई भी बुक यूज करते हैं। जनरली जैसा कि मैंने देखा है कि पीजी वाले सब लोग अरुचामी यूज करते हैं और यूजी वाले सब लोग छेड़ा यूज करते हैं। पर दोनों ही बुक अच्छी है। मैंने यूज की थी छेड़ा, पर जब मैंने ऐसे टीचर्स की या फिर उसकी अरुचामी की PDF देखी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि वो बुक ज्यादा अच्छी है। वैसे दोनों ही बुक अच्छी है, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पूरे पोस्टिंग्स के दौरान छेड़ा यूज की थी तो वो बुक काफी अच्छी है। पर अरुचामी मैंने जब देखी तब मेरे को वो ज्यादा अच्छी लगी थी। आप दोनों बुक कंपेयर कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। दूसरी है पार्क्स की PSM की बुक, मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड टॉपिक्स से है, और ऐसे बहुत सारे पीडियाट्रिक्स और PSM के टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है। तो बहुत सारी चीजें आप पार्क के PSM में से भी पढ़ सकते हो, उसमें भी काफी अच्छी दी है, तो वो आपको PSM में भी हेल्प करेगी और इसमें भी हेल्प करेगी। कोई कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह है, ऐसा कुछ है तो उसमें से भी आप देख सकते हो। ये सारे मैंने बुक्स के इमेजेस रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो घाई है, छेड़ा है, मतलब मैंने जस्ट इमेजेस से उसके लेटेस्ट एडिशन या जो भी हो उसके हिसाब से देख सकते हो। वो छेड़ा थी, ये है अरुचामी, और ये पार्क है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विद दिस योर फ्रेंड्स, subscribe to my channel, and see you guys in the next video. This is me, Yash Gandhi, signing off.